कहानी ऐसे गैंगस्टर की जो 20 साल की ही उम्र में बन गया था डॉन। मध्य प्रदेश के इस बच्चे ने खड़ी कर दी थी गैंग। बड़ी ही रोचक है इसकी स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक नई स्टोरी में, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दुर्लभ का शव मात्र 20 साल की उम्र में अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा बन गया था। इन सालों में उसके कई दुश्मन बने, जिन्होंने उसे मौत के मुंह में धकेला। आज दुर्लभ भले ही जीवित ना हो, लेकिन उसके नाम पर उज्जैन में कई गैंग सक्रिय हैं। आज बात मध्य प्रदेश के उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की, जिसने मात्र 20 साल की उम्र में ही अपना खौफ लोगों के मन में बिठा दिया था। जिस उम्र में युवक अपने भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, उतनी उम्र में दुर्लभ के ऊपर आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। दुर्लभ कश्यप जिले के जीवजीगंज के अब्दुलपुरा में 8 नवंबर 2000 को पैदा हुआ था। दुर्लभ की मां उज्जैन में सरकारी जॉब में थी, जबकि पिता इंदौर में रहा करते थे। दुर्लभ अपनी मां के करीब था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी हौसला देता है और ऐसी नई नई स्टोरी बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका सीधे स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। आपको यदि क्राइम की कहानी पसंद है तो आपने यह भी देखा और सुना होगा कि क्राइम करने वाला गैंगस्टर का अपनी गतिविधियों को अंजाम देने का तरीका भी अलग होता है। एक ऐसा ही गैंगस्टर मध्य प्रदेश में हुआ करता था, जो अपने बचपन में ही जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका था। इस गैंगस्टर का नाम दुर्लभ कश्यप था। दुर्लभ का बचपन ज़्यादा अच्छा नहीं था। दुर्लभ के माता पिता के आए दिन होने वाले लड़ाई झगड़े ने दुर्लभ के मन में गहरा असर डाला। दुर्लभ पढ़ाई लिखाई में उतना ध्यान नहीं देता था। दुर्लभ सोशल मीडिया का दीवाना था। दुर्लभ कश्यप उज्जैन जिले के जीवजीगंज के अब्दुलपुरा में 8 नवंबर 2000 को पैदा हुआ था। दुर्लभ की मां उज्जैन में सरकारी जॉब में थी, जबकि पिता इंदौर में रहा करते थे। दुर्लभ अपनी मां के करीब था। दुर्लभ सोशल मीडिया में फेमस होना चाहता था, जिसके लिए उसने 15 साल की उम्र में सोशल मीडिया में हथियार के साथ तस्वीरें डालना शुरू कर दी। यहाँ से दुर्लभ का सफ़र शुरू हो चुका था। अब वह अन्य ऐसे छोटे छोटे गुनाह करने वाले गैंग के संपर्क में आ गया और उन्हीं के साथ रहने लगा। उसने अपने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि अगर किसी को विवाद निपटाना है तो मुझे संपर्क करें। अब वह लोगों को धमकाने लगा था। अपनी बदमाशी का प्रचार भी इसी से करने लगा था। उसके पहनावे के ढंग ने अन्य बच्चों को भी प्रभावित किया। वह आंखों में सुरमा, माथे पर लाल टीका, गले में काला गमछा डालता था। इसे अन्य गैंग के लोग भी कॉपी करने लगे। दुर्लभ की फैन फॉलोइंग हर दिन साथ बढ़ रही थी। दुर्लभ अब समझ चुका था कि सोशल मीडिया और लोग में उसकी पहचान बन चुकी है। लोग उसे जानते हैं। इससे उसे मजबूती मिली और वह शहर में छोटी मोटी वारदात करने लगा। दुर्लभ ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर कुख्यात बदमाश और नामी अपराधी लिख रखा था। गैंग के अन्य लोग अपराध के बाद महाकाल का नाम लेते थे। इसकी अपनी स्टाइल और ड्रेस कोड था। दुर्लभ कश्यप गैंग किसी कॉर्पोरेटर कंपनी की तरह काम करता था, पर अब उज्जैन शहर में गैंग की बदमाशी बढ़ने लगी तो पुलिस ने इन्हें उठाना शुरू किया। पुलिस ने 27 अक्टूबर 2018 को 23 साथियों के साथ दुर्लभ को पकड़ लिया था, पर तब नाबालिग होने पर उसे बाल गृह में रखा गया। 2019 में उसे इंदौर के बाल गृह सुधार में रखा गया। 1 साल बाद इंदौर में रहने के बाद दुर्लभ अब बालिग हो चुका था। दुर्लभ जेल के अंदर से भी गैंग चलाता था। बालिग होने पर 9 केस फिर से दुर्लभ पर दर्ज थे। उस समय के तत्कालीन एसपी ने दुर्लभ के लिए कहा था कि तेरा जेल में रहना ही सेफ है, तूने उम्र से ज़्यादा दुश्मन बना रखे हैं। इंदौर में 2 साल जेल रहने के बाद दुर्लभ ने 2020 में इंदौर में अपना धंधा शुरू किया, पर कोरोना लॉकडाउन होने की वजह से सब ठप हो गया और वह उज्जैन में अपनी मां के पास चला गया। एक दिन दुर्लभ अपने दोस्तों को घर में खाने के लिए बुलाता है।
खाना खाने के बाद सभी दोस्त सिगरेट के लिए बाहर आते हैं, पर दुकान बंद होने के कारण सब दूसरे इलाके हेलवाड़ी जाते हैं। ये वो इलाका था जहां मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है। यहाँ पर दुर्लभ के विरोधी का भी ठिकाना था। 6 सितंबर 2020 की रात 2 बजे सभी दोस्त वहाँ के लिए बाइक में निकल जाते हैं। काफ़ी साल बीत जाने के बाद दुर्लभ अपने दुश्मन को उस इलाके में नहीं पहचान पाता है, पर उसके दुश्मन उसे मारने का पूरा प्लान किए बैठे रहते हैं। हेलावाड़ी की सिगरेट की दुकान में छोटी सी बात पर कहासुनी हो जाती है और बुरी तरीके से दुर्लभ कश्यप की 34 चाकुओं के वार से हत्या कर दी जाती है, जिससे दुर्लभ की मौके पर ही मौत हो जाती है। दुर्लभ के दोस्त इस दौरान उसे छोड़कर भाग गए होते हैं और इस दिन के बाद दुर्लभ के आतंक का अंत हो जाता है। दुर्लभ की मौत के बाद उसकी गैंग के लोग सक्रिय नहीं है, पर दुर्लभ की फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर बनी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।